एक तरफ चल रही है एनडीए में सिर फुटबॉल की कौन बनेगा मुख्यमंत्री वाली दौड़। इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद 14 तारीख हो गई, शाम तक चलो क्लियर मत करिए, जश्न मनाइए। 15, 16, 17 मतलब 3 दिन से ज्यादा बीत चुका है। अब तक ये क्लियर नहीं है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐलान कोई करने से बच रहा है। जेडीयू के खुद के नेता हैरान है कि हम कहें तो कहें क्या। अभी कह दिया मुख्यमंत्री नीतीश ही रहेंगे, तो नीतीश बने ना बने, इसलिए कोई फजियत से मैं हाथ डालना नहीं चाहता, बचना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ आपके अपने चैनल की खबर पर मोहर लग गई। जो काम पहली फुर्सत में आगे आकर आरजेडी और कांग्रेस को करना चाहिए था, वो काम किसी और ने नहीं, एआईएमआईएम ने किया है। एआईएमआईएम की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बड़ी खबरें आपको दिखाऊंगा। पहली खबर यह कि आपके अपने चैनल की खबर पर मोहर लगी। किंग मेकर अकेले एक, वो है असदुद्दीन ओवैसी। बिहार में कैसे, पहले भी बता चुका हूं, अभी भी दिखा दूंगा। और क्या ऑफर दिया गया, वो ऑफर सुनकर यकीन मानिए आप समझ जाएंगे कि जो बीजेपी की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी को बताते हैं वो कितनी उसमें सच्चाई है। दूसरी खबर दिखाऊंगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे गर्दा उड़ा दिया बिहार के अंदर, वो देखिएगा। कांग्रेस और सीपीआई की वजह से खास तौर पर नुकसान जो एआईएमआईएम के प्रत्याशियों को हुआ, उसकी भी फहरिस्त दिखाऊंगा, वरना ये तादाद बढ़ सकती थी। 10 से ज्यादा विधायक एआईएमआईएम के अकेले आते। यही नहीं, आपको ये भी दिखाऊंगा जो कांग्रेस के नेता कोस रहे हैं ना बिहार में कि एआईएमआईएम ने वोट काटे। जरा मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम की वजह से कांग्रेस का एक प्रत्याशी चुनाव जीतता है, उस पर कोई बात नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आपको दिखाने जा रहा हूं बिहार के अंदर चल रही रसाकसी के बीच क्या दाव चल दिया एआईएमआईएम ने, जिसकी वजह से हालत सबकी खस्ता है, खास तौर पर बीजेपी की। कैसे बीजेपी खस्ता कर दी, जरा पहले ये खबर देखिए। एआईएमआईएम बिहार ने कहा अभी भी मौका है। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, एआईएमआईएम, सीपीआईएमएल और सीपीआईएम इक्वल टू सरकार। कैसे, मैं पहले आपको आंकड़ा बता देता हूं। जनता दल यूनाइटेड के पास 25 है। आप कहेंगे जेडीयू क्यों आएगा? दरअसल क्या होता है, एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी अगर यह ना बताया जाए कि मुख्यमंत्री कौन होगा तो असमंजस की स्थिति होती है। अभी भी इसी बात का कि खींचतान चल रही है एनडीए के अंदर कि ये आखिरी शायद मौका है, उसके बाद प्रधानमंत्री पद के लिए रहे ना रहे। नरेंद्र मोदी साहब आगे आए ना आए, वनवास ले रहे राजनीतिक तौर पर, तो ये मोदी साहब के रहते हुए बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का दे दिया जाए और अवसान कर दिया जाए नीतीश कुमार के कार्यकाल का, जिससे रिकॉर्ड ना टूट पाए। सबसे ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड ना चला जाए उनके नाम पर। लेकिन नीतीश तैयार बैठे कि जब तक मुख्य राजनीतिक तौर पर सक्रिय हूं, रहूंगा मैं मुख्यमंत्री। तो इस पर खींचतान चल रही है। अब कहां पर जाकर बात अटकती है देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जेडीयू को यह बताने की कोशिश भी एआईएमआईएम ने की। आरजेडी नहीं कर रही, कांग्रेस नहीं कर रही। उन्होंने बता दिया है कि यह बात समझ लेना, हो सकता है आज ही आपको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए, कल तक आपका शपथ ग्रहण समारोह हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ज्यादा लंबे समय तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। मुख्यमंत्री रहना है नीतीश को तो साथ आना होगा। जेडीयू 85, 25 आरजेडी, कांग्रेस 6, एआईएमआईएम 5, सीपीआई और सीपीआईएमएल ये मिलाकर 3 और आईआईपी ये मिलाकर होता है 125 का आंकड़ा। यह आंकड़ा हम पहले भी दिखा चुके थे। अब एआईएमआईएम ने आगे आकर इस पर मोहर लगाई है। अब असदुद्दीन ओवैसी का पहले प्रदर्शन देख लीजिए। प्रदर्शन क्या है कि प्रदर्शन के आधार पर ही तय होता है क्या, कैसे, किस तरीके से होगा। तो यहां पर देखिए ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन है। एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली, कांग्रेस सिर्फ 1 से कम है। 6 सीटें जहां कांग्रेस पार्टी को मिलती हैं, वहीं 5 सीटें अकेले बिहार में एआईएमआईएम जीत लेती है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जो थे अभी इमरान प्रतापगढ़ी गए थे, तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये प्रत्याशी, जेडीयू का ये प्रत्याशी, सॉरी आरजेडी का ये प्रत्याशी चुनाव आ रहा। पहले एक बात क्लियर कीजिए कि क्या आपके पास एआईएमआईएम आया था या नहीं आया था इंडिया गठबंधन के पास, क्योंकि गुपचुप आता तो किसी को पता नहीं लगता और शायद हम भी उस दावे के साथ खबर नहीं बता पाते। लेकिन एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान बाकायदा आरजेडी के दफ्तर जाते हैं, बैंड बाजे के साथ गए थे, जिससे सीधा मुसलमानों तक संदेश जाए कि भैया देख लो, हम तो जा रहे हैं, ये लोग नहीं करना चाहते गठबंधन। तो ये गए थे। जब ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन ये अब निकल कर आ रहा है तो उस पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, आपके पास कोई आया, 6 सीटें मांगी, आपने नहीं दी, फिर चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने का हक सबका है। आपका भी है, कांग्रेस का, आरजेडी का, तो ऐसा ही हक एआईएमआईएम का भी है। तो एआईएमआईएम का भी हक बना। अगर वो नहीं आते आपके पास तो मैं अपने चैनल पर खुद ओवैसी को बारे में बताता कि सिर्फ वो वोट काटने जाते। लेकिन जब वो आए और उसके बावजूद आपने गठबंधन में शामिल नहीं किया, तो वोट काटने का और बीजेपी की बी टीम होने का आरोप मत लगाइए, ठीक है ना। कुल 9,30,504 मत मिले, यानी 1.85% वोट अकेले एआईएमआईएम को मिले हैं।
16 सीटों पर 10,000 से लेकर 1 लाख से ज्यादा वोट मिले, यह भी स्थिति बनती नजर आई। अब अंदाजा लगाइए कैसे ये वोटों की तादाद बढ़ रही है। 2015 में लड़े थे तो 80,248, 2020 में लड़ी तो 5,23,279 और 2025 में 9,30,000 वोट मिलते हैं। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की या फिर एआईएमआईएम की ताकत कैसे बढ़ रही है। अब आइए एक और खबर दिखाता हूं। ओवैसी उधर आरोप जो लगाए जा रहे हैं, क्या एआईएमआईएम के प्रत्याशी चुनाव जीत सकते थे? बहुत बराबरी की नेक टू नेक लड़ाई थी। क्या थी देखिए। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सीपीआई एमएल बिहार के महबूब आलम, उनकी वजह से बलरामपुर सीट एआईएमआईएम 389 वोटों से हार गई, महज 389 वोटों से। इस बार जो चुनाव हारे हैं, जरा आदिल हसन क्या कहते हैं जरा सुनिए। आदिल हसन का भी बयान सुन लीजिए और खास तौर पर कांग्रेस के नेता को संबोधित किया है, जरा इनको सुनिए। इमरान प्रतापगढ़ी साहब, बताइए आज कांग्रेस पार्टी कहाँ है? आप डिप्टी सीएम बनाने आए थे, बतलाइए आज कांग्रेस पार्टी 5 से 6 सीट पर अटक गई। इमरान प्रतापगढ़ी जी आए थे, आप बलरामपुर बारसोई वालों को बहकाए था आपने। अब आज बलरामपुर बारसोई वाला पूछ रहा है, इमरान प्रतापगढ़ी पूछ रहा है कि आज पहलू खान, अखलाक, मॉब लिंचिंग, हिजाब, बुरखा, टोपी पे जब मसले आएंगे तो कौन खड़ा रहेगा? जब बाढ़ की तबाही होगी, जब पानी घर में घुसेगा, जब ब्लॉक में कोई पूछने वाला नहीं होगा तो कौन खड़ा होगा? इमरान प्रतापगढ़ी, तुमसे बलरामपुर बारसोई नहीं पूरे सीमांचल के अवाम पूछ रही है। आपने मुसलमानों को भड़काया, आपने सीमांचल के लोगों को भड़काया, आपने उनको। ये तो आरोप उनकी तरफ से भी लग रहा है तो लगने लाजमी है। वाकई 389 वोटों से चुनाव हार गए। उसके बाद अब देखिए, ये तो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी, मतलब उनकी पार्टी की तरफ से कहा कांग्रेस ने वोट काटकर हमें भारी नुकसान पहुंचाया, वरना हम 15 से ज्यादा सीटें जीत रहे थे। एआईएमआईएम का मोर्चा, एआईएमआईएम नहीं, एआईएमआईएम का मोर्चा 15 से ज्यादा सीटें जीत रहा था। आराम से गठबंधन हो सकता था, 6 सीटों की डिमांड थी। अलग से मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ना पड़ा तो नुकसान तो भरना आपको भी पड़ेगा ना। अब आप कह रहे हैं कि नहीं भाई एआईएमआईएम क्यों चुनाव लड़ाई, तो भी लोकतंत्र में अधिकार है, संविधान जब आप सत्ता में है तो बदल दीजिएगा, और क्या कहा जाए। फिर ऐसी बातें करने की जरूरत क्या है? इन बातों का कोई मोल नजर नहीं आता यहां पर। अगली खबर जरा देखिए, ये एक तस्वीर निकल कर आई, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए वीडियो। ये पैर छू रहे हैं, उसके बाद गले लगते हैं। कौन है ये? ये क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी हैं जो विधायक बने? अभी आपको तस्वीर पहले दिखा देता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये एक तस्वीर निकल कर सामने आई। इस तस्वीर में आपको एक व्यक्ति नजर आ रहे होंगे असदुद्दीन ओवैसी के साथ। ये तस्वीर, ये एक और तस्वीर देखिए, ये गले लगते हुए तस्वीर, ये तस्वीर देखिए। ये सारी तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और हैं कौन ये? ये दरअसल नवीन यादव है। नवीन यादव कौन है? ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। जरूर बिहार के अंदर महागठबंधन में जगह एआईएमआईएम को ना दी हो, लेकिन ये बात भी सच है कि एआईएमआईएम ने अपने मन से और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी को खुला समर्थन भी दिया और खुलकर प्रचार भी किया था। और यही वजह है कि एक सीट जुबली हिल्स वाली कांग्रेस के खाते में गई। इमरान प्रतापगढ़ी हो या कांग्रेस के कोई नेता या जेडीयू जिसके आरजेडी जिसके भी नेता हो, आप आरोप लगा सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि हार का ठीकरा फोड़ना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन हकीकत तो यही है ना, ये कई सारे फैक्ट ऐसे भी हैं जो अब जनता को पता है कि आपने इंडिया गठबंधन में उन लोगों को शामिल नहीं किया। अगर एआईएमआईएम को शामिल किया होता तो मैं ये नहीं कह रहा कि प्रचंड बहुमत आ जाता, लेकिन तस्वीर कुछ बदली जरूर नजर आती। तो विचार कीजिएगा। नमस्कार।